इस वीडियो में हम टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव या कॉन्टिंजेंसी की बात करेंगे। हम इनको एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये क्या होती हैं और इनको कैसे डिफाइन किया जा सकता है। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता है प्रोपोजिशन क्या, ऐसी स्टेटमेंट जो या तो ट्रू होती हैं या फिर फॉल्स होती हैं। ओपिनियन स्टेटमेंट को हम प्रोपोजिशन कहते हैं और प्रोपोजिशन के लिए हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। वो ट्रुथ टेबल क्या होता है, उसमें ट्रुथ वैल्यूज़ होती हैं, ऐसी वैल्यूज़ जो या तो ट्रू होती हैं या फिर फॉल्स होती हैं। उस पर मुख्तलिफ ऑपरेशन लगा के हम एक फाइनल कॉलम बनाते हैं जो रिज़ल्ट देता है। अब अगर वो रिज़ल्ट सारा ट्रू हो तो वो टॉटोलॉजी कहलाता है। अगर वो सारा रिज़ल्ट प्रोपोजिशन का फॉल्स हो तो वो कॉन्ट्राडिक्शन कहलाता है। और अगर वो कुछ ट्रू हो या फिर कुछ फॉल्स हो, मतलब वो सारा ट्रू या सारा फॉल्स ना हो, तो ऐसा रिज़ल्ट कॉन्टिंजेंसी कहलाता है या फिर कॉन्ट्रा पॉजिटिव कहलाता है। अब हम एक एक करके इनको डिफाइन करते हैं। सबसे नंबर 1 पे आती है वो है टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी को कैसे डिफाइन करेंगे? दिस स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इन इट इज कॉल्ड टॉटोलॉजी। या फिर हम कह सकते हैं आ प्रोपोजिशनल फंक्शन विच इज़ ट्रू इन एवरी पॉसिबल केस इज कॉल्ड टॉटोलॉजी। स्टूडेंट, सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक ट्रुथ टेबल है। आप ये ट्रुथ टेबल देख रहे हैं। अब इसमें जो रिज़ल्ट आया है, ये जो लास्ट कॉलम है, आप इसको देखें। इसके रिज़ल्ट में जो सारी स्टेटमेंट हैं वो क्या है? ट्रू है। तो ये सारी स्टेटमेंट जो ट्रू हैं, अब हम कह सकते हैं ये जो रिज़ल्ट है इसको क्या कहेंगे? टॉटोलॉजी कहेंगे कि रिज़ल्ट जो आया है, प्रोपोजिशनल रिज़ल्ट जो आया है वो सारा क्या है? ट्रू है। तो ये टॉटोलॉजी कहलाएगा। सेकंड है कॉन्ट्राडिक्शन। दिस स्टेटमेंट विच इज़ फॉल्स फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इन इट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन। या फिर हम कह सकते हैं आ प्रोपोजिशनल फंक्शन विच इज़ फॉल्स इन एवरी पॉसिबल केस इज़ कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्या हुई कि कोई भी हमारे पास एक ट्रुथ टेबल है, उसका जो फाइनल रिज़ल्ट आया है वो सारा फॉल्स है। अगर वो सारा फॉल्स है, उसकी तमाम स्टेटमेंट का रिज़ल्ट फॉल्स आया तो वो कॉन्ट्राडिक्शन होगा। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रापॉजिटिव या फिर इसका सेकंड नेम है कॉन्टिंजेंसी। इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, द स्टेटमेंट विच इज़ नाइदर टॉटोलॉजी नॉर कंट्राडिक्शन इज कॉल्ड कॉन्ट्रापॉजिटिव। या फिर हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, आ प्रोपोजिशनल फंक्शन विच इज़ समटाइम्स ट्रू एंड समटाइम्स फॉल्स इज कॉल्ड कॉन्ट्रापॉजिटिव और कॉन्टिंजेंसी। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट, अगर हमारे पास कोई भी एक ट्रुथ टेबल है और उसका जो फाइनल रिज़ल्ट आया है, जो प्रोपोजिशन आई है, वो कुछ ट्रू हैं कुछ फॉल्स हैं, वो जो कुछ ट्रू और कुछ फॉल्स हैं वो जो ओवरऑल रिज़ल्ट दे रही हैं उसको हम कॉन्ट्रापॉजिटिव बोलेंगे। ये सारी ना तो ट्रू हो सकती हैं और ना ही फॉल्स हो सकती हैं, ना ही टॉटोलॉजी हो सकती है, ना ही कॉन्ट्राडिक्शन हो सकती है। इसको हम कॉन्ट्रापॉजिटिव या फिर कॉन्टिंजेंसी कहते हैं। होपफुली आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।